नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दीपक यादव ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, आरजेडी से लड़ सकते हैं चुनाव। जिया बगहा में बीजेपी के बागी नेता दीपक यादव ने पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थामने का फैसला लिया है। दीपक पिछले काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि वो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उन्हें टिकट नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 7 अप्रैल को होने वाली आरजेडी की महारैली में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ वे आरजेडी में शामिल होंगे। महारैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दीपक यादव वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। इस सीट पर पिछले 35 वर्षों से एनडीए का कब्जा रहा है। पटना में 40 लाख रुपए की शराब जब्त, ट्रक में चावल के भूसे के नीचे छिपी थी बड़ी खेप। जब पटना में लोकसभा चुनाव और बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद लगातार शराब की बड़ी खेप बरामद की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शराब तस्कर पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच पुलिस को एक ट्रक से 500 कार्टन अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप मिली है। बाजार में इसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसकी बिक्री और सेवन करने वाले मामलों में कमी नहीं आई है। खासकर इस चुनावी मौसम में शराब की अवैध खेप की आवक कुछ ज्यादा हो गई है। इसी के मद्देनजर मद्य निषेध विभाग लगातार अभियान चलाकर छापेमारी कर रही है और पुलिस की विशेष अभियान चलाकर वाहन चेकिंग में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली कि पटना के बेउर थाना के पास हुंडई के शोरूम के बगल में संदिग्ध अवस्था में एक ट्रक खड़ी है। इस सूचना के मिलते ही मद्य निषेध विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर प्रेम प्रकाश ने छापेमारी की। वहां से ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में चावल के भूसे के नीचे छिपाकर 500 कार्टन अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी। पीएम मोदी का लालू पर हमला, बोले नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन ले लेते थे, रोड नहीं बनने देते थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज बिहार के 85 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जमुई में ही किसानों को इस योजना के तहत 850 करोड़ रुपए से अधिक उनके बैंक खाते में पहुंचे हैं। यह घमंडिया गठबंधन की सरकार होती तो क्या आपके खाते में सीधे पैसे भेजने की योजना बनती? क्या यह लोग आपके पैसे लूट लेते और आपसे हस्ताक्षर करवा लेते? पैसा मिल गया है। एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग करने वाले आपको डरा रहे हैं कि मोदी आया, भ्रष्टाचारी कान खोल कर सुन ले, या मोदी नहीं आया। 140 करोड़ देशवासियों का गुस्सा निकल कर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके समय गरीबों को नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखवा ली जाती थी। नीतीश जी भी रेल मंत्री थे, उन पर तो कभी ऐसा दाग नहीं लगा। जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही, वह सड़क नहीं बनने देते थे। वह बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते थे, जबकि हम नीतीश कुमार के साथ रहकर बिहार में सड़क और हाईवे बना रहे हैं। पूर्णिया से नामांकन कर पप्पू यादव ने की अजीब मांग, बोले हमारा लक्ष्य है कोसी और सीमांचल की आजादी। जी हां, आजादी आजादी यह नारा एक समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खूब चर्चित रहा था। अब कांग्रेस नेता और पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कुछ ऐसी बात कह दी है। उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि उनका लक्ष्य कोसी और सीमांचल की आजादी है। उन्होंने इस आजादी पर आगे बात नहीं की और कहा कि वह कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ है पप्पू यादव का नामांकन और यह बयान उस दिन हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। एक दिन पहले इसी सीट पर महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने जनसभा पर कहा था कि राजद उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन करने वाला हर एक व्यक्ति भाजपा के साथ है। बिहार में फिर बिगड़ने वाला है मौसम। इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, 35 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तेज हवा। जी हां, बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा भी चलेगी। मौसम विभाग की माने तो 7 और 8 अप्रैल को बिहार के 9 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अप्रैल से हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इसका असर बिहार के 9 जिलों पर पड़ने की संभावना है। 7 अप्रैल को पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया और नवादा, जबकि 8 अप्रैल को रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका और जमुई जिलों में बारिश होगी। पटना का मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अप्रैल से सूबे के अधिकांश भागों में हवा की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। आने वाले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। बुधवार को 40 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर जिला सबसे गर्म रहा।
एमएसपी से काफी ऊंची कीमत पर गेहूं खरीद रहे साहूकार किसानों को खेत में ही दे रहे बड़ा ऑफर। जहां खेत में तैयार गेहूं की फसल कटनी शुरू हो गई है, गांव-गांव इसके लिए हार्वेस्टर दौड़ रहे हैं। किसान पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर खलिहान से गेहूं बेच रहे हैं। साहूकार इसके लिए किसानों को पहले पैसा देकर गेहूं की बिक्री सुनिश्चित करा रहे हैं। स्थानीय प्रखंड के कई गाँव में युवक किसानों से मिलकर नगद गेहूँ खरीदने की पेशकश कर रहे हैं। 2400 से 2350 रुपए तक गेहूं की खरीद की जा रही है। 2 दिन पहले 2400 से 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद हुई है, जबकि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए है। साहूकारों की माने तो इस वर्ष प्रति बीघा लगभग 10 क्विंटल की दर से गेहूं की उपज हो रही है। साहूकार बच्चन शाह ने बताया कि बंगाल के रानीगंज, हावड़ा के अलावे ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित बड़े फ्लावर मिलों द्वारा गेहूं की खरीद के लिए यहां अपने प्रतिनिधियों को भेजा गया है। वे नगद राशि देकर गेहूं की खरीद 2460 रुपए प्रति क्विंटल तक करवा रहे हैं। उसी में खर्च आदि काटकर उन्हें भी प्रति क्विंटल 50 रुपए बच जा रहे हैं। अंग्रेजी के नाम पर बेची जा रही आयुर्वेदिक दवाएं, अब गोरख धंधे पर कसेगा शिकंजा। जहां आयुर्वेदिक नामों से दवा के नाम पर कुछ भी बेचने वालों पर अब औषधि विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। पटना के सहायक औषधि नियंत्रक डॉक्टर सच्चिदानंद विक्रांत ने बुधवार को कहा कि इस संबंध में सभी औषधि निरीक्षकों को संदिग्ध उत्पादों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को कार्यालय से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं की जाँच में स्टेरॉइड, दर्द निवारक, यौनवर्धक आदि अंग्रेजी दवाओं की पुष्टि हुई है, तो हम इसे अंग्रेजी दवाओं में आयुर्वेदिक की मिलावट का मामला मानकर जांच करेंगे। बताते चले कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी व यूनानी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 2020 से अलग आयुष औषधि विभाग सृजित किया गया है। हालांकि पहले आयुष औषधि नियंत्रण की सेवानिवृत्ति के बाद 2 वर्ष से यह पद रिक्त है और कार्यरत 2 औषधि निरीक्षक निर्देश के अभाव में जाँच नहीं करते। कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा झटका, लालू पर लगाया टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप। जे लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही कई पार्टी नेता अपना पाला बदलते नजर आ रहे हैं, जिसकी जहां मांग पूरी हो रही वो उस पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। बिहार में जहां पहले आरजेडी कांग्रेस नेता ने अपना पाला बदल एनडीए में शामिल हो गए, तो वहीं कई एनडीए के नेता ने भी आरजेडी में शामिल हुए। इस पाला बदलने की कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने गुरुवार को अपनी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। अनिल शर्मा के साथ ही आरजेडी नेता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि अनिल शर्मा, उपेंद्र प्रसाद ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद तावड़े, संजय मयूख की उपस्थिति में पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं विनोद तावड़े ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद को खत्म करने पर तुली हुई है। जिस तरह से कांग्रेस अलाकमान बिहार प्रदेश पर अपने फैसले थोप रही है, उससे कांग्रेस के नेता बिहार में दुखी हैं। सीवान में हिना साहब के लिए प्रचार करेंगे पप्पू यादव। पूर्णिया से नामांकन के बाद लालू तेजस्वी पर लगाया धोखा देने का आरोप। यह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज अपने माता पिता और पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद लेकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके समर्थन में नजर आए। खुद पप्पू यादव जगह जगह पर लोगों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। नामांकन के बाद वे टाउन हॉल में समर्थकों के बीच संबोधन करने पहुंचे और वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि लालू जी को हमसे क्या दिक्कत है पता नहीं। जब उनसे मुलाकात में हमने कहा कि हम मिलकर बिहार बनाएंगे, उनके बेटे का साथ देंगे, फिर क्यों उन्होंने कुछ कांग्रेसियों के साथ मिलकर धोखा दिया? मेरी गलती क्या थी? पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव से मिलने के बाद वे दिल्ली गए और वहां कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अपनी पार्टी का मर्जर किया। उसके बाद मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश की गई।